हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 10 फाइनेंशियल मार्केट जिसका हिंदी होता है वित्तीय बाजार का पार्ट 8 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक का वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पहले यूट्यूब अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मेरे इस चैनल पर इसका वीडियो मतलब देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का जो मेन टॉपिक जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मुद्रा बाजार का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मनी मार्केट, और मनी मार्केट के बिना किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करना कितना डिफिकल्टीज हो सकता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप लोग को मुद्रा बाजार का महत्व अच्छी तरह समझ में आ सके और अच्छी तरह से आप लोग समझकर एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सके ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। तो हम लोग पहले बुक लैंग्वेज को समझने से पहले हम लोग पहले सिंपल लैंग्वेज में और इसका सिंपल डेफिनेशन समझेंगे मुद्रा बाजार का महत्व के बारे में। उसके बाद हम लोग को समझेंगे बुक लैंग्वेज, जिससे कि हम लोग को सिंपल लैंग्वेज समझने से हम लोग को बुक लैंग्वेज समझना और भी इजीली हो सकता है। और साथ साथ आप लोग को सिंपल लैंग्वेज वाला भी वर्ड आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं और याद आते ही आप लोग मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग एग्जाम में मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस सिस्टम में मुद्रा बाजार का अपना ही विशेष स्थान है। किसी भी वित्तीय प्रणाली में जो मुद्रा बाजार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुद्रा बाजार का किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उसके विकास और विस्तार में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुद्रा बाजार के अंतर्गत ही कोई भी बिजनेस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फाइनेंस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाता है। यानी किसी बिजनेस को मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उसको पैसे की जरूरत होती है तो वो मनी मार्केट के थ्रू ही उसको पूरा करता है। मुद्रा बाजार से सरकार, बैंक, उद्योगपतियों को अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता इजिली मतलब हो जाता है। और मनी मार्केट ही अर्थव्यवस्था का मौद्रिक तरलता है। यानी मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट जिसमें मौद्रिक व्यवस्था का ज़्यादा तरलता मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अगर मनी मार्केट नहीं होगा तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने में बहुत सारे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मनी मार्केट के थ्रू ही बिजनेस अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है। और रोज में मतलब रेगुलर बेसिस पर हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसको पेमेंट करने के लिए शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है। और उसको फुलफिल करने वाला कौन होता है? मनी मार्केट। वो मनी मार्केट के थ्रू ही फुलफिल होता है। फिर अल्पकालीन आवश्यकता की पूर्ति के लिए या कम समय की पैसे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनी मार्केट का उपकरण अर्थात इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल रहती है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कुछ समय के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। अर्थात अल्पकालीन अवधि 365 दिन या उससे कम हो सकती है। निर्माताओं को दिन प्रतिदिन की खर्चों, उनकी जो रेगुलर बेसिस पर जो एक्सपेंसेस होते हैं उसकी पूर्ति के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। जो वर्किंग कैपिटल की रेगुलर बेसिस पर उसको रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। कार्यशील पूंजी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी का बैकबोन है, यानी कि वो रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप या रनअप नहीं किया जा सकता सक्सेसफुली। जैसे कच्चे माल की खरीद करना, ठीक है, रॉ मटेरियल को परचेज करना, फिर से जिसको पेमेंट करना, फिर से प्रोडक्ट टैक्सेस, फिर से जितने भी रेगुलर बेसिस पर एक्सपेंसेस उसको पेमेंट करना एक्सेट्रा। खर्चों के लिए यहाँ पे अगर वित्त की कमी आती है तो मनी मार्केट को उधार लेना उन खर्चों की पूर्ति की जा सकती है मनी मार्केट के थ्रू। इसके लिए कंपनी या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास मनी मार्केट का एक परफेक्ट विकल्प उपलब्ध होता है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मनी मार्केट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में और उसको मार्केट में 100% देने में और साथ ही उसको ज़्यादा बेनिफिट मतलब रिक्वायर्ड करने में। तो आई होप आप लोग को सिंपल लैंग्वेज अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं बुक का लैंग्वेज। वित्तीय प्रणाली में मुद्रा बाजार का अपना ही एक विशेष महत्व है। यानी मतलब जितना वित्तीय प्रणाली है, जो हम लोग फाइनेंस सिस्टम है, उससे मनी मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, उसका एक अलग ही स्थान है। इनसे अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता आती है। ये वित्तीय बाजार की समस्त प्रणालियों के बीच स्वस्थ संबंध बनाने के लिए कड़ी काम करता है। यह कड़ी काम करता है जितने भी वित्त की व्यवस्था है। समानता मुद्रा बाजार निम्नलिखित रूप से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फर्स्ट है, मुद्रा बाजार अल्पकालीन निवेश के अच्छे अवसर प्रदान करता है। मुद्रा बाजार जो है वो अल्पकालीन जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है मनी मार्केट। सेकंड पॉइंट है, मुद्रा बाजार में क्रय किए गए प्रपत्रों में अधिक तरलता होती है क्योंकि इन्हें शीघ्रता से नकदी में बदल सकता है। मुद्रा बाजार के थ्रू ही हम लोग मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुआ वह शीघ्रता से नकदी मतलब कैश में बदल सकते हैं और कैश मतलब मिल सकता है, उसको प्रोवाइड हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, मुद्रा बाजार से सरकार, बैंक, उद्योगपतियों को अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था
आसानी से हो जाती है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है, जो बैंक है और जो इंडस्ट्रियल है, उनको मतलब अच्छा खासा व्यवस्था होता है फाइनेंस से रिलेटेड मुद्रा बाजार के थ्रू। 4 है, यह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार के लिए कोष उपलब्ध कराता है, ठीक है। ये इंटरनेशनल और नेशनल दोनों प्रकार के जो व्यापार है उनके लिए यह कोष सफिशिएंट है। 5 है, यह ऋणदाताओं को उनकी निष्क्रिय या अधिशेष निधि पर अल्प अवधि में ही लाभ अर्जित कराने की सहायता प्रदान करता है। 6 है, मुद्रा बाजार देश के केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति को क्रियान्वित करता है। इनकी मुद्रा बाजार जो है वो देश की जितनी भी मौद्रिक प्रणाली है, जितने भी मौद्रिक सिस्टम है उसको फुल एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। फिर से 7 नंबर जो है वो मुद्रा बाजार के विभिन्न अंग सरकारी नीतियों को लागू करने में सहायता प्रदान करती है। मुद्रा बाजार के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हो उसके थ्रू जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसको डिटरमाइन करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। 8 जो नंबर है वो है मुद्रा बाजार का महत्व इसलिए भी है कि इसमें जारी किए जाने वाले प्रपत्र सर्वाधिक सुरक्षित होते हैं, क्योंकि मुद्रा बाजार के अंतर्गत जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको जो जारी किए जाते हैं वो बहुत ही मतलब प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का खतरा का डर नहीं रहता है या डूबने, ठीक है, डूबने का। 9 नंबर जो है मुद्रा बाजार से के विभिन्न प्रकार सरकार की आर्थिक नीतियों को निर्धारित करने में सहायता प्रदान करती है। तो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।